हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल मेट्रोलॉजी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो मैं लेके आया हूं कि NaBL के बारे में, कि NaBL क्या है, NaBL कैसे अप्लाई करना है। वो मैंने उसके एक दो वीडियो डाल रखे हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि NaBL का एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है, वो भी ऑनलाइन। NaBL एप्लीकेशन ऑनलाइन। अब क्या हुआ है कि अब NaBL जो है वो ऑनलाइन हो गया है। पहले क्या था, जो 2005 था, 2005 17025 2005, यहाँ पे सब ऑफलाइन चलता था, सब ऑफलाइन चलता था। अब जब से ये रिवीजन आ गया, जब से नया एडिशन आ गया 2017, जब से 2017 आ गया तब से अब ये सब ऑनलाइन हो गया। तो कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के पहले क्या क्या चीजें हमें देखनी है, क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीजें हमें जो है ध्यान रखना है। तो ये चीज जो है आज मैं आपको बताऊंगा कि NaBL एप्लीकेशन फाइल कैसे करना है। उसके बाद बिफोर फाइलिंग हमें क्या क्या चीजें प्रिपरेशन में रखनी है अपनी बैकएंड में, कि हमें NaBL लेना है, हमने अपना लैब है या कोई कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, उसमें हमें जो है क्या क्या बैकएंड में तैयारी रखनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि NaBL एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है। इस पे वीडियो डाल रखा है मैंने, और वहां पे आप वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे, वीडियो 1 2 3 करके मैं ऐसे डाल रहा हूँ, NaBL पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे डाल रहा हूँ। तो मैंने अभी तक आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं फिर से आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं। तो NaBL एप्लीकेशन के लिए हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, उसको करने के पहले हमें जो है कि अप्लाई करने के पहले हमें क्या करना है, हमें तैयारी क्या करनी है, तो वो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हमें तैयारी क्या करनी है, अप्लाई करने के पहले, बिफोर अप्लाई हमें तैयारी क्या रखनी है। बिफोर अप्लाई हमें तैयारी ये रखनी है दोस्तों कि सबसे पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपका लैब हो या कोई कंपनी के अंदर आपकी लैब हो, जो भी है XYZ, उसमें हमें सबसे पहले हमें जो करना है वो हमें अपना ऑर्ग चार्ट बनाना है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वो बनाना है एज पर ISO IEC 17025 2017 के एज पर इससे बनाना है। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसलिए सबसे पहले मैंडेटरी है कि देखो जी, अपना अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लैब है या कोई सेटअप है, तो उसमें हमारे पास सिंपल है, इक्विपमेंट होंगे, इक्विपमेंट वेल इक्विप्ड होंगे, कैलिब्रेट होंगे, सबके मास्टर होंगे, ये सिंपल है, ये हो। लेकिन NaBL में जाने से पहले हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है। अब उसमें सबसे पहले क्या होगा, ऑर्ग चार्ट में CEO या MD, जैसे कोई लैब है, लैब का एक CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या MD होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, CEO अब्लिक MD एक आदमी हो सकता है, नो इश्यू, यही CEO भी हो सकता है, MD भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके नीचे हमारा जो होगा वो होगा लैब हेड। आप इसको चाहे TM बना दो, चाहे QM बना दो। TM इन द सेंस टेक्निकल मैनेजर है, क्वालिटी मैनेजर। बट अगर आपका ये बंदा जो लैब हेड है, अगर ये बंदा आपका 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हो और डिप्लोमा या बीटेक हो और 4 डेज ट्रेनिंग हो ISO IEC 170 का, उसके बाद 2 डेज की ट्रेनिंग ऑफ MU, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की 2 डेज की ट्रेनिंग हो, ये होनी चाहिए एक्सटर्नल। अगर ये चीजें इतना मैच कर रहा है तो आप इनको बड़े इजीली से लैब हेड को आप टेक्निकल मैनेजर बना सकते हो। ठीक है, बट अगर ये बंदा डिप्लोमा बीटेक नहीं है, ठीक है, डिप्लोमा बीटेक नहीं है, सपोज BSc हो
या कोई और हो, कोई ग्रेजुएट हो, तो आप 5 साल का एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी है, बट ये चीज मैंडेटरी नहीं है क्वालिटी मैनेजर के लिए। ठीक है, तो आप जो है क्वालिटी मैनेजर बना सकते हो। ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब यहां पे जो है आप टेक्निकल मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर आप समझ गए, आप इसमें बना सकते हो। अब जो टीएम, वैसे बेटर रहता है कि टीएम और क्यूएम आप अलग अलग रखो तो ज्यादा बेटर रहता है, बट ठीक है, आजकल फाइनेंशियल का वो रहता है तो लैब टेक्निकल और क्यूएम एक ही रख देती हैं। बट आपको क्या करना है टीएम और क्यूएम, आपका ये टीएम क्यूएम मैंने बता दिया क्या क्या होना चाहिए। 17025 की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एमयू की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये 4 डेज और ये 2 डेज। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी को ट्रेनिंग करनी है 17025 और एमयू ऑनलाइन, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो करवाती है ट्रेनिंग, तो मैं आपको वहां रेफरेंस देके मैं वहां आपको ट्रेनिंग करा सकता हूं। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। ओके, आप टेक्निकल मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर अगर एक ही है तो वेल एंड गुड है, अगर अलग अलग है तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग कर लो। अब यहां पे आ जाता है डीटीएम, जिसको हम डिप्टी टेक्निकल मैनेजर बोलते हैं, और यहां आता है डीक्यूएम, डिप्यूटी क्वालिटी मैनेजर। आप इनको भी एक ही रख सकते हो और इनको भी एक ही रख सकते हो, बट लैब हेड अगर हैं दोनों, अगर यहां पे आपने दे दिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यहां पे अलग अलग रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप डिप्टी टेक्निकल मैनेजर, डिप्टी टेक्निकल मैनेजर एक ही आदमी हो सकता है, क्वालिटी मैनेजर, डिप्टी क्वालिटी मैनेजर एक आदमी हो सकता है। बट आपकी जो आपका जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया दोस्तों यही है कि इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए टेक्निकल मैनेजर की, एमयू की एज वेल एज 17025 की। ठीक है, अब इसके नीचे टेक्निकल मैनेजर के नीचे जो भी बंदे टेक्निकली देख रहे हैं, जो भी टेस्टिंग रिलेटेड देख रहे हैं, टेस्टिंग रिलेटेड जो भी देख रहे हैं, या कैलिब्रेशन के रिगार्डिंग जो देख रहे हैं, वो रिपोर्ट करेंगे टेक्निकल मैनेजर को, टेक्निकल मैनेजर इनको रिपोर्ट करेगा अगर अलग अलग है तो। अब जो क्वालिटी मैनेजर है वो एचआर रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, सैंपल बुकिंग रिलेटेड और सैंपल बुकिंग रिलेटेड, ये सब रिपोर्ट करेंगे क्वालिटी मैनेजर को। ठीक है दोस्तों, अब इनके नीचे ये आपकी टेस्टिंग टीम आ गई, ये आपकी जो एचआर टीम है, डॉक्यूमेंटेशन वाले हैं, जो डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये लोग इनडायरेक्ट होते हैं। एचआर वगैरह इनडायरेक्ट सपोर्टिव होते हैं, ये डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने पे कोई भी प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट इंपैक्ट करता है प्रोडक्ट पे। ये जो काम करते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे इंपैक्ट नहीं करता है, आपके सिस्टम पे इंपैक्ट करता है। ठीक है, अब इनके नीचे बंदे आपके आ जाएंगे, जो बंदे सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, जो बंदे सैंपल कटिंग करते हैं, ये सब आते हैं टेस्टिंग की फील्ड में। यहां पे आ जाएंगे बुकिंग वाले बंदे, बुकिंग फील्ड, जो फील्ड में सैंपल कलेक्ट करते हैं, ये सारे बंदे आ जाएंगे। तो मुझे यहां तक दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे कि आप ऑर्गेनो चार्ट कैसे बनाएंगे। और आपको एक चीज मैं अच्छे से बता दूं कि अगर आपको 17025 2017 और एमयू की ट्रेनिंग ऑनलाइन लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एनएबीएल की कंसल्टेंसी लेनी है, एनएबीएल की कंसल्टेंसी, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एनएबीएल का एक कंपटीटर आ गया है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एनएबीएल का एक कंपटीटर आ गया है। एनएबीएल को सबसे पहले एसेस कौन करता है? क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो इनको एसेस करती है। अब जो आईक्यूएएस है, ये एनएबीएल का कंपटीटर है। आईक्यूएएस एनएबीएल कंपटीटर है, ये भी लोगो देता है, ये भी लोगो देता है, इनको भी क्यूसीआई एसेस करता है और इनको भी क्यूसीआई एसेस करता है। तो अब मार्केट में एक एनएबीएल का कंप्यूटर आ गया है जो आईक्यूएएस के नाम से आ गया है। इसका है इंटरनेशनल क्वालिटी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम, ये इनका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद दोस्तों अब क्या है कि आपको ऑर्गेनो चार्ट बना दिया, ऑर्गेनो चार्ट आपका बन गया। अब क्या करना है दोस्तों, अपने को जो ऑर्गेनो चार्ट बन गया, इस ऑर्गेनो चार्ट को आपको फ्रीज करना है। फ्रीज इन द सेंस कि ऑर्गेनो चार्ट आपका जितने बंदे आपने दिखाया है उतने बंदे आपके एज पर ऑर्गेनो चार्ट आपके सेट होने चाहिए। ओके, ऑर्गेनो चार्ट आपका बन गया।
ORG चार्ट। इसके बाद दोस्तों ऑर्ग चार्ट के बाद जो सबसे बड़ा काम है वो है जो आपका 1702/2017 का बंदा सर्टिफाइड है, इंटरनल ऑडिटर सर्टिफाइड है एक्सटर्नल पार्टी से, उसका सबसे बड़ा काम होता है QM, क्वालिटी मैनुअल। आप क्वालिटी मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बाद आप क्वालिटी मैनुअल बनाना शुरू करो एज पर 1702/2017 ISO/IEC। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बाद आप क्वालिटी मैनुअल बनाना शुरू करो। आप क्वालिटी मैनुअल बनाते समय क्या करना है, आपको 17025 का स्टैंडर्ड प्रिंट कर लेना है। वो प्रिंट कहां से करोगे, NABL की वेबसाइट पे जाके। अगर आपको प्रॉब्लम आती है वहां से प्रिंट करने तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके आप PDF प्रिंट कर सकते हो। जब आप क्वालिटी मैनुअल बनाओगे, तब आपको 17025 के अकॉर्डिंग ही बनाना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनियां ISO हैं, IATF है, वो उठा के वही मैनुअल जो है उठा के वो रख देते हैं। नहीं, IATF का स्टैंडर्ड अलग बोलता है, ISO 9000 का स्टैंडर्ड अलग बोलता है, OSAS का स्टैंडर्ड अलग बोलता है, और जो हमारा ISO/IC है उसका स्टैंडर्ड अलग है। तो आपको क्वालिटी मैनुअल बनाना है कैसे, एज पर ISO/IC 17025/2017। केवल उसमें 9 पॉइंट है, 1 to 9 पॉइंट, 1 के सब क्लास हैं, 2 के सब क्लास हैं, जितने भी पॉइंट हैं सबके सब क्लास हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में डाल के समझा दूंगा। तो दोस्तों आज अभी जो मैंने आपको बताया वो बताया आपको ऑर्ग चार्ट और QM क्वालिटी मैनुअल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पहले ऑर्ग चार्ट बनाना है, फिर क्वालिटी मैनुअल बनाना है। आपको बिना ऑर्ग चार्ट के आप क्वालिटी मैनुअल नहीं डिसाइड कर पाओगे, बिकॉज उसमें JD डिसाइड होता है। टेक्निकल मैनेजर, CEO MD का क्या रोल रहेगा, उसके बाद लैब हेड का क्या रोल रहेगा, उसके बाद आपके क्वालिटी मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर का क्या रोल रहेगा, फिर आपके डिप्टी टेक्निकल मैनेजर और डिप्टी क्वालिटी मैनेजर का क्या रोल रहेगा, टेस्टिंग पर्सन का क्या रोल रहेगा, सपोर्टिव स्टाफ का क्या रोल रहेगा, वो सारी चीजें आपको यहां पे लेके आना। तो उसके पहले आपको ये तैयारी करनी है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मैं फिर आपको बता रहा हूं एक बार, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ऑलरेडी मेरा नंबर पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप वहां से लेके आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपको ज्यादा है, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो NABL के लिए तो आप NABL में आप कंसल्टेंसी जरूर ले लो। 1 टाइम आप कंसल्टेंसी लोगे तो आपका सारा चीज प्रिपेयर हो जाएगा, और चार्ट हो जाएगा, आपका क्वालिटी मैनुअल हो जाएगा, प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे। तो 1 टाइम आप, मेरा सजेशन यही रहता है कि आप कंसल्टेंसी आप ले सकते हो। और मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हैं, ऐसा मैं ही नहीं कहता कि आप मेरे को ही अपॉइंट करो, कई सारे कंसल्टेंट बैठे होते हैं, आप किसी को भी हायर करो। ठीक है, जो आपका बजट अलाउ करे आप उससे हायर करो, आप उसको लो। बट फर्स्ट टाइम आजकल NABL बहुत टफ हो गया है, टफ इन द सेंस उनकी ऑडिट बहुत टफ हो गई है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सारा चीज उनका ऑनलाइन है, इसलिए थोड़ा सा टफ है। पहले क्या था, थोड़ा सा ऑफलाइन था तो आदमी NABL वाले भी एडजस्ट करते थे और इधर कैब भी एडजस्ट करती थी, तो दोनों एडजस्ट करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। ओके, फिर अब आप आ जाओ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और क्वालिटी मैनुअल। आपका ऑर्ग चार्ट बन गया, क्वालिटी मैनुअल बन गया, देन आपको बनाना है प्रोसीजर। प्रोसीजर 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 बनाना है, तो प्रोसीजर हर वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे आपका सेल आ गया। सेल जब आप 17025 पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ोगे मैनेजमेंट वाला पार्ट, ठीक है, तो वहां पे जहां भी सेल आ गया, सेल का मतलब मैंडेटरी है, प्रोसीजर यहां पे मैंडेटरी है, प्रोसीजर आपका मैंडेटरी है। ठीक है, मैं किसी दिन एक छोटा सा सेशन और डालूंगा वीडियो में, और आपको बताऊंगा मैं सेल का मतलब क्या है, कि मैंडेटरी है तो क्यों मैंडेटरी है, उसके बाद टू बी है तो उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अभी ज्यादा उसमें डिटेल में ना जाके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि आप सबसे पहले ऑर्ग चार्ट बनाओ, उसके बाद क्वालिटी मैनुअल बनाओ, देन प्रोसीजर बनाओ। अगर आपका ये 3 डॉक्यूमेंट बन गया तो मींस दैट आप 50% आप NABL का डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। नंबर ऑफ 19 या 20 प्रोसीजर हैं NABL में, जहां सेल का वर्ड आया, सेल वर्ड आया हुआ है, मींस दैट मैंडेटरी है प्रोसीजर।
ठीक है दोस्तों, तो इतना आप करो। अगर इतना करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको और भी अच्छे से आपका प्रिपरेशन करा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में, ये मेरा है NABL पार्ट नंबर 4। इस वीडियो में आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ज्यादा बताने से, ज्यादा लंबी वीडियो डालने से क्या होता है, बंदे ऊब जाते हैं, वो देखना पसंद ही नहीं करते हैं। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो मैं तो सोचता हूं कि कम में ज्यादा बता दूं आपको। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो, और आप इसमें उस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करो कि आपको नेक्स्ट 3 महीने में आपको अपनी ऑडिट फाइनल करानी है। आज से आप लेवल स्टार्ट किए, नेक्स्ट 3 महीने में आपको ऑडिट करा देना है। ये है सिंपल। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही।